बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली गुलबर्ग के जो मुतासरीन हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है। गुलबर्ग का इशू बहुत दिनों से डरा गाजी खान में चल रहा है। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक यूसी चेयरमैन मियां सुल्तान महमूद डाहा साहब को, मीर मिर्ज़ा खान टालपुर और हमारे एडवोकेट हमारे दोस्त हैं कुमैल हैदर साहब कि उन्होंने इस इशू को उठाया, प्रैक्टिकली तौर पर इसके ऊपर काम किया और उन्हीं की देखा देखी बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की। चलें, अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त है कि लोगों के बयान तो आना शुरू हुए और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर साहबा ने भी इसके ऊपर कहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका जो बयान है कि जी मैं गुलबर्ग के मुतासरीन के साथ हूँ, तो वो इसके ऊपर अमली तौर पर भी इस बयान के देने के बाद काम करेंगी। आज का जो मौजू है उसमें सिर्फ मैं मुख्तसरन आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि हुआ क्या, और फिर उसके बाद मेरा जो असल एड्रेस होगा या मेरी बात होगी वो जनाब मामले खसूसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फेडरल कैबिनेट के मेंबर जनाब हुज़ैफर रहमान साहब की भी कल एक वीडियो आई, उसके ऊपर भी मैं जो है ना ज़रूर बात करूँगा। हुआ ये है दोस्तों कि गुलबर्ग अली असगर गुरमानी जो है ना उसका पहला फेज जब कामयाब हुआ तो मेरी रात एक बहुत अहम बंदे से मुलाकात हुई, रियल एस्टेट का एक बड़ा नाम। मैंने उनसे जाकर पूछा कि मुझे एक्चुअल बताएं कि ये हुआ क्या है अब तक। तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई और जो मुझे उन्होंने इंकशाफात किए, जो उन्होंने देखा हुआ था, वो तो इंतहाई परेशान कौन थे। और हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जी जब पहला फेज कामयाब हुआ तो अली असगर गुरमानी ने ये जहन बना लिया कि जी अब मैंने यहाँ पे फ्रॉड करना है और यहाँ पर लोगों से जो है ना पैसे इकट्ठा करना है। उसकी इस बात का जो उसके करीबी यहाँ के लोग थे जिनका जिक्र हुज़ैफर रहमान साहब ने भी अपनी वीडियो में किया है कि जी मैं नाम नहीं ले सकता और वो उनके बहुत करीबी थे, असूलन उनको नाम लेना चाहिए था। तो इन्होंने मिल बैठकर एक प्लान किया कि इसको हम किस तरीके से करोड़ों अरबों जो है ना कमा सकते हैं। उसमें उन्होंने एक फेक जो है ना एक ब्लॉग जो है ना वो अनाउंस किया और उसके बाद उसकी फाइलें बनाई। फाइलें बनाने के बाद उन्होंने उसको धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया। हुआ ये कि डरा गाजी खान के लोग उस एतमाद की बुनियाद पे मार खा गए कि जिनका पहला फेज मुकम्मल है, शायद ये आगे भी काम करेंगे उस पे। इसमें दो तरह के मुतासरीन है। एक तो वो एंड यूजर है जो गरीब आदमी है जिसने पैसे इकट्ठे किए हुए थे, जिसकी ख्वाहिश थी कि मैं 5 मरले 7 मरले या 10 मरले तक ले लूं और उसमें मैं घर बनाऊंगा और वहां पे रिहाइश करूंगा। और एक है वहां पर जो इन्वेस्टर तबका है जो बैठे हुए हैं, जो लोग इन्वेस्टर रेट के ऊपर जो है ना प्लाट खरीदते हैं और फिर उनको महंगे दामों बाद में फरोख्त करते हैं। तो हुआ ये कि जब ये इन्होंने एक फेक एक हवा के अंदर जो है ना एक ब्लॉग अनाउंस किया और फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स हजरात को अट्रैक्ट करने के लिए जो इसके ब्रोकर थी, एक टीम थी और वो शहर के मारूफ लोग हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भी उसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा। तो उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू किया कि जनाब बहुत कीमती है और बहुत अच्छा है और इसको कर लें आप, और इसमें बड़ा फायदा होगा। उसमें लोगों ने उनके एतमाद के ऊपर पैसे देना शुरू कर दिया। मुझे जो मेरे जराए हैं वो ये बताते हैं कि इस हद तक इसके अंदर अफरा तफरी थी और लूट मार का अंसर शामिल था कि अगर किसी ब्रोकर ने असगर गुरमानी को ये कहा कि जनाब मेरे पास पार्टी है और वो 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, लेकिन उसका कमीशन तो खैर कम बनता है 2 करोड़ के ऊपर, लेकिन मैं इसमें से आपसे 25 लाख रुपए लूंगा, तो असगर गुरमानी ने कहा कि जी आप 25 लाख रुपए ले लें। तो उसने नहीं बनता था, उसको भी पता था कि यहाँ पर कोई इस तरह का फेज नहीं है। अगर ये कल बुराई आएगी भी सही किसी के खाते में तो वो असगर गुरमानी के खाते में आएगी, और असगर गुरमानी को पता था कि मैंने देना तो है कुछ नहीं है, खाली फाइल है जिसको मैं दे रहा हूँ। तो उसके अगेंस्ट अगर मुझे 1 करोड़ 75 लाख मिल रहे हैं और 25 लाख ये कमा रहा है तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं कर लेता हूँ। मिल बैठकर प्री प्लान्ड इनके ब्रोकर्स ने लोगों को धोखा दिया, लोगों की जमा पूंजी लूट ली और वो उठाकर असगर गुरमानी को दिए, सिर्फ अपने उन पैसों की खातिर जो उन्होंने कमीशन की मद में या इस ब्रोकरी की मद में उन्होंने उनसे लिए। नतीजतन आपके सामने है कि आज सैकड़ों लोग जो है ना वो मुतासरीन में शामिल हैं, वो फिरते रहे। जब ये पता चला कि आगे कुछ नहीं है और वावेला हुआ और चीखो पुकार शुरू हुई लोगों की, तो उसके बाद फिर ये तय हुआ कि जी ठीक है जी, कुछ मुतासरीन को जो है ना हम
उस्मानिया गार्डन के अंदर एडजस्ट करते हैं। अब उस्मानिया गार्डन के भी मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया कि ये है क्या। तो उस्मानिया गार्डन वालों ने उल्टा को 2.5 लाख रुपए पर फाइल असगर गुरमानी को पे किया पर क्लाइंट मिलने के ऊपर। इसमें वो लोग शामिल थे जिन्होंने फुल पेमेंट कर रखी थी अपनी और उनकी किस्तें नहीं थी। 200 के करीब क्लाइंट था जो उन्होंने एडजस्ट किया उस्मानिया गार्डन के अंदर, और उसके बदले में असगर गुरमानी ने उस्मानिया गार्डन को रकबा देना था गुलबर्ग रहीम यार खान के अंदर। अब असगर गुरमानी ने सिर्फ लोगों को नहीं, उस्मानिया गार्डन को भी चूना लगाया। अब उसने उनको करना था रहीम यार खान गुलबर्ग जो बना रहा था उसके अंदर। अब वहां पर उस रहीम यार खान गुलबर्ग का जो लैंड का जो ओनर था चौधरी साहब, उसके साथ भी उसका लेन देन का इशू चल रहा था और वो फटा चल रहा था। खैर इन्होंने कर लिया, ठीक है जी, हम जितने मरले यहाँ पर देंगे उतने हम वहां पर उसी कीमत के हिसाब से गुलबर्ग रहीम यार खान में ले लेंगे। उनका काम वहां पर ठप हो गया कि चौधरी साहब ने आगे जो है ना वो इंतकाल नहीं दिया, उसको पैसे नहीं मिले थे, वो वहां पर फंस गए। 200 लोगों को उन्होंने एडजस्ट किया उस्मानिया गार्डन के अंदर। बाकियों को उन्होंने जब देखा कि फड्डा पड़ गया तो उन्होंने बाकी लोगों को भी रिफ्यूज कर दिया। ये तो थी उस्मानिया गार्डन को भी चूना लग गया, लोगों को भी चूना लग गया। अब इस सारे मामले में खामोशी थी, पॉइंट स्कोरिंग हो रही थी, हल्की फुल्की कोई वो थी। इस पे मियां सुल्तान महमूद डार ने हिम्मत की और वो टर्न लेकर निकले कि ठीक है यार, हम डीजी खान के लोग हैं, इनके साथ प्रॉब्लम हुआ है तो इनके लिए हम ये प्रॉब्लम इनका सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं कि इनसे पैसे लें। उसकी वजह ये थी, उनके टर्न लेने के पीछे जो दलील थी कि ये बंदा चूंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से एमपी है तो क्यों ना, हम पार्टी में हैं तो हम पार्टी के जरिए इसके ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि लोगों का मसला हल किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि फिर उसके बाद जब देखा देखी लोगों ने आना शुरू कर दिया, और चले क्रेडिट कोई भी ले जाए लेकिन आम आदमी का मसला हल हो जाए, इससे कोई इतराज नहीं है हमें। अब जो असल बात हुई है वो ये हुई है कि बहुत नाम आ रहा था हुज़ैफर रहमान साहब का। हुज़ैफर रहमान साहब मामले खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के, फेडरल कैबिनेट के मेंबर हैं और एक बड़ा नाम है डीजी खान के हवाले से। मुझे शायद ना जानते हो, मैं उनको ये बता दूं कि जी मलिक सिराज अहमद, मैं डेरा गाजी खान से। हुज़ैफर रहमान साहब, आप जो है ना, कल आपकी वीडियो देखी, मैं बड़ी तवक्को कर रहा था कि आप चूंकि नौजवान हैं और बहुत जो है ना अच्छा काम कर रहे हैं तो शायद आप इसके ऊपर कुछ स्टैंड लेंगे। लेकिन कल आप वे आउट मांगते रहे लोगों से कि जी इसका वे आउट हम क्या करें, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को मैं जाकर कहूँ। और फिर कल आपने ये भी बताया कि आप भी गुलबर्ग के मुतासरीन में शामिल हैं, आपके कुछ रिश्तेदार हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो हुज़ैफर रहमान साहब, वे आउट तो बड़ा आसान है इसका, लेकिन कल जो आपने सोल्यूशन दिया वो सोल्यूशन ठीक नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इन लोगों को नैब की तरफ ले जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि असगर गुरमानी को एक सेफ पैसेज मिलने जा रहा है। इन्होंने लोगों ने इसमें नैब में जाना है। नैब के पास ऑलरेडी हजारों की तादाद में केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर साल 2 साल के अंदर कोई केस की हियरिंग हो भी गई तो असगर गुरमानी ने पिली बार्गेन करनी है पहली हियरिंग के ऊपर। वो जितने का फ्रॉड करके गया हुआ है उसका 30-40% पे करेगा, क्लीन चिट लेगा और उसके बाद चल सो चल। रुल गए गरीब गुलबर्ग वाले मुतासरीन जिन्होंने वहां पर लेना था, प्लाट लेने थे या उनको बकाया रकम मिलनी थी। तो हुज़ैफर रहमान साहब, जो नैब वाला आइडिया है ये तो बहुत ही जो है ना नामुनासिब है। नैब में इनको कहीं पर रिलीफ नहीं मिलना, लोगों को ना पैसे मिलने हैं और ये रुल जाना है। आप कह रहे थे कि जी इसका वे आउट क्या है, वे आउट इसका बड़ा आसान सा है हुज़ैफर रहमान साहब। आप चूंकि खुद मुतासरीन में शामिल हैं और आपकी फैमिली के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, इसका सिंपल सा हल है कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब से कहें कि प्राइम मिनिस्टर साहब, एक ये शख्स मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर एमपी है और पंजाब असम्बली में रुकन सूबाई असम्बली है, इसने डेरा गाजी खान की आवाम का करोड़ों अरबों रुपया लूट लिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसको शोकाज नोटिस देकर बुलाएं, इसको मुस्लिम लीग नून से फारिग करें, इसको डी सीट करें और इसी वक्त आप इंतजामिया को हिदायत करें, वो इसको अगले 1 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करके बिठा देंगी कि लोगों के जो लूटे हुए पैसे हैं वापस करो। इसमें कौन सी मुश्किल है? ये कौन सी रॉकेट साइंस है कि आप फेडरल कैबिनेट के मेंबर हो और फिर प्राइम मिनिस्टर तक अप्रोच भी हो, आप उनकी गुड बुक में भी हो और सबसे बड़ी बात यह कि आप खुद मुतासरीन में शामिल हो। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? जो हमारे अराकीन असम्बली हैं, ये चीफ मिनिस्टर साहब से मिल लें कि चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे डीजी खान के लोगों का मसला है, हम पर प्रेशर है, हमारे लोगों के पैसे डूब गए हैं, इसको बुलाएं। अगर वो नहीं आएगा तो चीफ मिनिस्टर के एक ऑर्डर के ऊपर ये शख्स न सिर्फ गिरफ्तार होगा बल्कि ये बैठा हुआ लोगों के पैसे देने के भी पाबंद होगा।
लोग आपसे और अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली से मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग कस्टोडियन होते हैं अपने हलकों के, अपने लोगों के, आप उनके इंटरेस्ट के कस्टोडियन होते हैं। अगर आपको लोग फरियाद ना करें तो किसको करें? आपने कहा ना कि जी हनीफी ताफी के उनको ढूंढने निकल जाए, कि फलां एमएनए उनको ढूंढने निकल जाए, तो जी करना है ये डरगाजी खान के लोग हैं। ये लोग आपके सपोर्टर्स होते हैं। अच्छा नहीं भी होते आपके सपोर्टर्स, आपके शहर के लोग तो है ना। अगर इनके साथ कहीं ज्यादती हो गई है तो इनकी मदद करना क्या आपका फर्ज नहीं है? क्या इन लोगों की दाद रसी करना आपका फर्ज नहीं है? क्या एमपीए एमएनए का अपने जो कायदीन है उनसे बात करना, उनको कन्विंस करना इस बात पर कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता? ये बनता है। आपने कल कहा कि जी मैं नाम नहीं ले रहा, अल्लाह ऐबों पे पर्दा डालता है। अल्लाह ऐबों पे पर्दा उस सूरत में डालता है जब आपके ऐब आपकी किसी कह लें कि नादानिस्तगी के अंदर कोई चीज हो गई है। दानिस्ता जो किया जाता है वो जुर्म होता है, उसकी सजा होती है, उनके नाम लिए जाते हैं। आपको चाहिए था कि आपने कहा कि नहीं जी बबरों के साथ किसने मुआहदा कराया, मैं नहीं बताता, आपको बताना चाहिए था। मुल्तान में इसकी दीवारें किसने बनाई, आपको बतानी चाहिए थी। जो ब्रोकर्स थे उनके मुतालिक आपको बताना चाहिए था। हुज़ैफा रहमान साहब, आप शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त, आपकी पहचान डीजी खान है, आपसे तवक्को कर रहे थे हम कि आप इसके ऊपर आकर एक बड़ा मजबूत और वाज़ेह स्टैंड लेंगे। नैब कोई हल नहीं है इसका। नैब का मतलब तो असगर गुरमानी को चिकलिंग चिट देने वाली बात है, वो पिली बार्गेन करे और जान छुड़ाए। आप मेहरबानी करके आप इसके ऊपर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको वे आउट दे रहा हूं कि आप मिनिस्टर साहब को नोटिस में दें, उन्हें बताएं कि आप भी मुतासरीन हैं और डीजी खान के सैकड़ों लोग मुतासरीन हैं। इसको डीसीड कराएं, इसको गिरफ्तार कराएं। ये कैसे पैसे नहीं देगा? ये मुमकिन है? अच्छा, इस सारे अरसे के अंदर जो डेरागाजी खान की ब्यूरोक्रेसी है उनको भी किसी ने कुछ नहीं कहा। कमिश्नर साहब अवामी शिकायत सुनने के लिए बैठते हैं, डीसी साहब खुली कचहरी लगाते हैं, आप एक काउंटर बना दें। काउंटर बनाने के बाद जिन लोगों ने पैसे दिए हुए हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स लें, इंतजामिया मुदई बने, इसको उनकी मुदैयत के अंदर भी पर्चा हो, इसको गिरफ्तार करके ले आए। ये कौन सी बड़ी बात है? इंतजामिया के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, गवर्नमेंट के लिए कोई शख्स जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर हो, उसके लिए उसको पाबंद करना 1 सेकंड का काम है। इससे ज्यादा लंबी बात ही कोई नहीं है। हैरान कौन बात यह है कि एक अरसे तक गुलबर्ग की जो फाइलें हैं वो बिकती रही डेरागाजी खान शहर में, लोग पैसे देते रहे। इंतजामिया के किसी जिम्मेदार ने यह नहीं पूछा गुलबर्ग इंतजामिया से कि भाई आप लोगों ने कहाँ है वो फाइल जो आपने एनओसी के लिए जमा कराई हुई है, कहाँ है वो रकबा जो आप कर रहे हैं? आप जो इतनी बड़ी सेल किए जा रहे हैं और अरबों करोड़ों इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये पैसे किस मद में ले जा रहे हैं? आखिर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती थी, किसी की नहीं बनती थी क्या? डेरागाजी खान की किस्मत में है क्या कि स्पीड वाले हैं तो इस तरह चूना लगा कर निकल जाएं? गुलबर्ग वाला अली असगर गुरमानी है जो गवर्नमेंट का सिटिंग एमपी है, वो भी चूना लगा कर निकल जाए और हम बैठे रहेंगे जी हम क्या करें? मेरी इस वीडियो की विसासत से काबिल एहतराम जनाब हुज़ैफा रहमान साहब, तमाम अराकीन कौमी और तमाम अराकीन सूबाई असम्बली से दरख्वास्त है कि खुदा के लिए आप प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर साहबा को नोटिस में दें और उनसे कहें कि इसके खिलाफ फिल फॉर एक्शन लिया जाए। अली असगर गुरमानी के खिलाफ इसको पाबंद किया जाए और लोगों के पैसे वापस दिलाए जाए। अगर आप नैब में जाते हैं, अब आप अगर कहीं और जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लोग रुल जाएंगे। मैं डेरागाजी खान की आवाम से भी कहूंगा कि खुदा के लिए आपने जिन ब्रोकर्स को पैसे दिए थे उन ब्रोकर्स को पकड़े। वो इस जुर्म के अंदर बराबर के शरीक थे। उनको पता था कि इसने कोई रकबा नहीं लिया हुआ, ये खाली फाइलें बेच रहा है, ये जुर्म कर रहा है। उस जुर्म के अंदर उन्होंने अपने कमीशन से बढ़कर पैसे लिए हैं। जाहिर है वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे ना। आप उनको पकड़े और उनसे कहेंगे हमारे पैसे दिलाए जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, तो आप ये पैसे नहीं मिलते आपको। आप इनसे भी हाथ धो बैठे, इनके ऊपर फातिया बढ़ के बैठ जाएंगे जी ये पैसे गए हमारे। तो मेरी चंद मारूदात थी अपने अराकीन असम्बली से जनाब हुज़ैफा रहमान साहब से कि आप इसके ऊपर स्टैंड लें। मेरी ब्यूरोक्रेसी से भी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए कोई थोड़ा सा आप भी काम कर लिया करें। कोई अगर इस तरीके से चीज करने जा रहा है तो कम से कम इदारे ही पूछ लेते हैं। आपका रेलेवेंट जो टीएमए है, उसका एमओपी है या उसका जो रेलेवेंट ब्रांच है, वही जाकर पूछ ले कि भाई तुमने ये जो ऑफिस बनाया हुआ है और ये इतनी बड़ी तुमने कैंपेन स्टार्ट कर दिया, कहाँ है मटेरियल, कहाँ है पेपर, डॉक्यूमेंट हमें दिखाओ। तुम कर जो रहे हो किसके कहने पे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बगैर एनओसी के? अब बगैर एनओसी के रकबा भेज देंगे क्या कानूनी बनाकर? कोई पूछने वाला भी नहीं है। मसला तो कमाल हो गई है डेरागाजी खान के अंदर। तो डेरागाजी खान के दोस्तों, आखिरी आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि नैब में मत जाना,
नैब में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, पहले तो केस नहीं लगेगा, अगर केस किसी सिफारिश की बुनियाद पे साल 6 महीने 2 साल में कहीं लग भी गया तो प्ली बार्गेन का ऑप्शन उसके पास मौजूद है, वो थोड़े देर पैसे देगा, उसके बाद क्लीन चिट लेगा और वो निकल जाएगा, और उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलना। तो इंशाल्लाह कल मैं या परसों मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। वो जो ब्रोकर थे, वो जो लोग इसके साथ इसकी टीम बनी हुई थी जिन्होंने अदली असगर गुरबानी के साथ मिलकर लोगों को लूटा है, मैं उनके नाम लूंगा और फिर मैं उनसे पूछूंगा कि हाँ जी अब आप बताएं कि आपने किस बुनियाद के ऊपर लोगों का करोड़ों अरबों रुपया यहाँ पर अली असगर गुरबानी की झोली में डाल दिया और अब आप उसके रेस्पॉन्सिबल नहीं बनते, और आपने कमीशन जो बनता था उससे मल्टी टाइम ज्यादा पैसे किस बात के लिए है? कमीशन तो थोड़ा बनता है, आपने जो इतने पैसे लिए वो किस बात के लिए? क्या आप उसके अंदर हिस्सेदार हैं? अगर हैं तो फिर जवाब दे हो, अगर नहीं है तो फिर आप अली असगर गुरबानी को पकड़ने में आम आदमी का साथ दें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।